मैं उसको समस्त जीवों से अभय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, सबसे अभय कर देते हैं। अच्छा, एक बात विचार करने की है कि संसार में आपको कोई दूसरे से अभय तो बना सकता है। पूज्य महाराज जी बैठे हैं, महाराज श्री जी, सबसे कोई अभय बना देगा पर अपने से अभय नहीं बनाएगा। वो सोचेगा कि मुझसे ये आदमी डरता रहे। सबसे निर्भय बना सकता है, लेकिन वो चाहेगा कि मुझसे डरे, मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा में रहे। संसार का कोई भी व्यक्ति आपको जो बड़े से बड़े पद पर हो, बड़े से बड़ा बलवान हो, वह सबसे निर्भय कर सकता है पर अपने से निर्भय नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि सबसे अभय तो बनाते ही हैं, अपने आप से भी अभय कर देते हैं। कहते हैं अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और मुझसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे अपने से ज्यादा अभय? अरे हमारे राम जी वृक्षों के नीचे बैठते हैं और उनके सेवक बनने वाले बंदर भालू वृक्ष की शाखाओं पे बैठते हैं। अच्छा नन्ना जी, बंदरों को कहीं जाना हो बाहर भीतर तो कोई वहां थोड़ी जाएंगे, पेड़ पर ही बैठ के सब क्रिया कर रहे हैं, वो नित्य क्रिया तो वहीं से सब हो रहा है। और राम जी नीचे बैठे और बंदर ऊपर बैठे और गोस्वामी जी कह रहे हैं धन्य है मेरे ठाकुर, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी सीता नाथ सो सायव शील निधान, सायव शील निधान। ऐसा और कौन होगा कि स्वामी तो नीचे और सेवक ऊपर बैठे हैं, सबसे अभय बना देते हैं, अपने से भी अभय बना देते हैं। ठाकुर जी ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने वाम हस्त की कृष्ण का उंगली पर धारण कर लिया। भगवान गिरिराज धरण बन गए और सब अपने प्रेमियों को गिरिराज जी के नीचे बुला लिया। अब आप कल्पना करिए 84 कोस ब्रजमंडल में कितने गोप होंगे, कितने ग्वाले, कितनी गैया। अकेले बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गैया है, तो पूरे ब्रजमंडल तो गोष्ठी है, कितनी गैया होंगी। लेकिन वह 7 कोस के गिरिराज ऐसे बृहद हो गए कि सारे ब्रजवासी, सारी गैयाएं, सारा ब्रज धन, गोधन, वो सब कहां आ गया? बोले सब गिरिराज जी के नीचे आ गया। 7 दिनों तक ठाकुर जी गोवर्धन धारण किए रहे। इंद्र समझ गया कि मैंने अपराध कर दिया, ये कोई साधारण ग्वाला नहीं हो सकता, ये कोई मनुष्य का कृत्य नहीं हो सकता, निश्चित ये ईश्वर है, परमात्मा है। और फिर लज्जित होकर के भगवान की शरण ग्रहण की। लेकिन धन्यवाद, भगवान के अंदर कितनी करुणा है। कोई शरण में आकर एक बार पैर पकड़ ले तो फिर भगवान उसको कुछ भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बोले विभीषण शरण में आए तो क्या दे दिया? आहा, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने बड़े संकोच में भर गए और विभीषण को लंका का राज्य प्रदान कर दिया। अब आप जरा विचार करिए कि विभीषण राम जी के पास आए तो क्या लेकर आए? भगवान ने कहा है कि मुझे या तो पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, जल चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन विभीषण जी आए, कुछ तुलसी दल ही ले आते, खूब तुलसी लगी थी, नव तुलसी का वृंद तहां नहीं लाए। 2-4 पुष्प तोड़ लाते, सो भी नहीं लाए।
अच्छा, जल की तो कोई कमी नहीं थी, सामने समुद्र भरा था। समुद्र में से अंजलि भर के जल लेते और राम जी के चरणों में चढ़ा देते। भगवान ने कहा है जल चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाता हूं, तो जल भी नहीं चढ़ाया, एकदम रिक्त पानी, खाली हाथ आए। लेकिन जैसे ही शरण में आए तो कैसी शरणागत वत्सलता हमारे सरकार में है कि शरण में आते ही प्रभु का हृदय करुणा से भर गया। यद्यपि सुग्रीव आदि सचिवों ने कहा कि ये उचित नहीं है, युद्ध का अवसर है, शत्रु का भाई है, मायावी राक्षस है, लेकिन राम जी का हृदय करुणा से भर गया और अजान बाहु कमल लोचन हमारे राम ने उसी तट पर विभीषण को लंकाधिपति नियुक्त कर दिया। और कैसे लंका का राजा बनाया? बोले सकुच दीन, संकोच के साथ। अब संकोच किस बात का था? क्या संकोच है? बोले संकोच यह है कि यह तो अपना सब कुछ छोड़ के आया है, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना भाई, अपना राज्य, कुटुंब सब छोड़कर आया है, और सब छोड़ के मेरे पास आने वाले को मैं क्या दे रहा हूं? एक छोटा सा राज्य ही तो दे रहा हूं। यह संकोच है राम जी के मन में। और गोस्वामी जी ने यहां एक संकेत किया है नन्ना जी, क्या? भगवान शंकर ने रावण को लंका का राज्य प्रदान तो किया, लेकिन जिस समय हनुमान जी ने लंका दहन किया तो लोगों ने जाके भगवान शंकर से कहा, बाबा आपके चेला का नगर जल रहा है, जाके बचाओ। आपके चेला के नगर में आग लग रही है, जल रहा है, आप रक्षा करिए। बोले बाबा, बोले मैं रक्षा करने वाला नहीं हूं, जले तो जल जाए, मैं तो दे चुका, अब जो हो तो होता रहे। आए भोले बाबा बचाने? नहीं आए। लेकिन राम जी का देना कैसा है, या ये मत समझ लेना भोले बाबा कुछ कम देने वाले हैं। बात हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। राम जी ने विभीषण को लंका दी तो, पर कैसी दी? बोले करहो कल्प भर राज तुम, एक कल्प तक तुम राज्य करो, और एक कल्प तक तुमसे ये लंका का राज्य कोई नहीं छीन सकता। काल भी तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करहो कल्प भर राज तुम, एक कल्प तक तुम्हें इसका राज्य मैं प्रदान करता हूं, ऐसा देना है। इसीलिए हमारे गोस्वामी जी विनय पत्रिका जी में कहते हैं, मारवा आहा एक ही दानी शिरोमणि साचो, 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 जेहि जाचत जाचक ताजाई, जेहि जाचत जाचक ताजाई, जेहि जाचत जाचक ताजाई, ऐसे श्री रघुराई, ऐसे श्री रघुराई, एक ही दानी शिरोमणि साचो, एक ही दानी शिरोमणि साचो, एक ही दानी, एक ही दानी, एक ही दानी। बोले देने वाले तो बहुत हैं, पर एक ही दान शिरोमणि, धन्य है राम जी, उन जैसा देना कौन। और जब लंका का राज्य राम जी ने विभीषण को दे दिया तो सुग्रीव जी ने कहा, भगवान आपने दे तो दिया, और कहीं रावण आपके शरण में आ गया कल को, आज जैसे विभीषण आ गया, और कल रावण भी हाथ जोड़ के आ जाए
जानकी जी मैं वापस कर रहा हूं, युद्ध मत करिए। क्षमा मांगने लग जाए, आप तो क्षमाशील हैं, क्षमा कर ही देंगे, पर ये बतलाइए रावण को देंगे क्या? क्योंकि लंका का राज्य तो आप जो है पहले ही विभीषण को दे चुके, अब वापस तो नहीं ले सकते। और रावण शरण में आ जाएगा तो कुछ तो देना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो राम जी के जो है कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया, करुणा भर आई, और राम जी ने कहा, सखा सुग्रीव, यदि दशानन रावण मेरी शरण में आ गया तो अभी हम 2 भाई वन में रहते हैं, फिर हम 4 भाई वन में रहेंगे और अयोध्या का राज्य रावण को दे देंगे, लेकिन शरण में आए हुए का त्याग नहीं करेंगे। यह भगवान की शरणागत वत्सलता है। अयोध्या का राज्य देना पड़ जाए दे देंगे, लेकिन शरण में आए हुए को निराश नहीं करेंगे। ये भगवान की शरणागत वत्सलता है। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, इसलिए भैया भगवान की शरण ग्रहण करके रखें। उस दीन बंधु करुणा सिंधु के अतिरिक्त हमारा सच्चा हितैषी, हमारा सहायक, हमारा अपना और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे भगवान शंकर कह रहे हैं अपने निज अनुभव से, भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, उमा राम श्याम हेतु जग माहि, उमा राम श्याम हेतु जग माहि, गुरु पे तुमातो बंधो प्रभु नाहि, गुरु पे सब कोई स्वार्थ की प्रीति करते हैं, लेकिन एक प्रभु ऐसे हैं, ऐसे शरणागत वत्सल हैं, ऐसी करुणा हृदय में है कि कोई आ जाए सबके लिए दरबार खुले हैं। कल हम लोगों ने पूतना का प्रसंग सुना। उस पापनी राक्षसी को भी प्रभु ने वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। योगी दुर्लभ गति उस राक्षसी को प्रदान कर दी। धन्य है मेरे प्रभु। भैया विषयों का चिंतन छोड़ के, संसार की प्रीति छोड़ करके और संसार की आशा छोड़कर उन प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करें। द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही। संसार की स्थिति यह है कि कोई आपकी खूब सेवा करे अथवा आप किसी की खूब सेवा करें, ऐसे समझ में आएगा। हम किसी की खूब चाकरी करें, खूब शुश्रूषा करें और खूब सेवा करने के बाद कभी कोई एक अपराध हो जाए, कभी एक बार सेवा ना कर पाए, ऐसे समझिए। और सरलता से कहें कि आप हमेशा किसी की सहायता करते हैं, आपने 10 बार 20 बार उसका काम चलाया, सहायता की, और एक बार कभी आपने असमर्थता जता दी, उसका सहयोग नहीं कर पाए, मना कर दिया, तो आपने 100 बार उसके लिए क्या किया था वो भूल जाएगा
और एक बार आपने मना किया है, एक बार आपने नहीं दिया है, एक बार साथ नहीं दिया है, वो उसी को बार बार याद रखेगा, जीवन भर कहेगा किसने ऐसा किया। बतलाइए है कि नहीं ये बात? वो आपकी 100 अच्छाइयां भूल जाएगा, एक बुराई याद रखेगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जीवन में आपने 100 बुराइयां की हो और 100 बार अपराध किया हो और एक अच्छाई गलती से भी बन जाए, संयोग से बन जाए, सौभाग्य से बन जाए, तो वो 100 अपराध भूल जाएंगे और उस एक ही अच्छाई को बार बार याद करेंगे और बार बार उस एक ही अच्छाई पे ध्यान देते रहेंगे। ये प्रभु का स्वभाव है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर। अच्छा, हम लोग दीनों पे दया तो कर सकते हैं पर दीनों से प्रेम नहीं कर सकते। हमारा मनुष्यों का स्वभाव क्या है? कोई दीन दिख जाए, कंबल दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, भोजन दे देंगे, लेकिन उसको अपने घर में नहीं ले आएंगे, अपनी गाड़ी में नहीं बिठा लेंगे। लेकिन राम जी कैसे हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? वह अपने दीन जनों पर प्रेम करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। नन्ना जी, अजामिल का वृतांत भागवत जी में है। ऐसा कोई पाप नहीं जो अजामिल ने कई कई बार ना किया हो। जो 5 महापाप कहे गए हैं उनसे भी वह बच नहीं पाया। अंतिम क्षण में जब यमराज के दूत उसके प्राणों का हरण करने लगे, सहसा उसके मुख से पुत्र के बहाने भगवान का नाम निकल गया। तो ये नाम की महिमा नहीं है, नाम की महिमा तो इससे और अनंत गुना अधिक है। ये नामाभास है। और पुत्र के बहाने नाम लिया, भगवान का हृदय करुणा से भर गया। ये पापी हो चाहे जैसा हो, अपने सेवकों को कहा जाओ दौड़कर और इसको रक्षा करो, इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर जैसे भी सही इसने मेरा नाम लिया है। अपने सेवकों को भेजकर उसको बचा लिया कि नहीं? भैया, उस दया निधि करुणा सागर के आश्रय में बने रहो, क्योंकि एक वही सच्चे हितैषी हैं। इंद्र ने आकर शरणागति ग्रहण की और शरण में गिर करके क्षमा मांगते हुए इंद्र ने प्रार्थना की, पिता गुरस्वाम जगदात्मधीश दुरतया काल दंडा हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से माना में भुंजन जगदीश मानिना। हे भगवान, आप ही मेरे पिता हैं, गुरु हैं, माता हैं, सब कुछ आप हैं, क्षमा कर दीजिए। और ऐसे वचनों को सुनकर के हमारे दीन बंधु करुणा से भर गए और इंद्र से कहा कोई बात नहीं है, आखिर बच्चे हो, भूल हो गई, कोई बात नहीं। भगवान ने क्षमा कर दिया और कहा गम्यताम शक्रभद्रम्बा कृताम में अनुशासनम, तू मेरे अनुशासन में रहना, मैंने तुझे क्षमा किया, जा। इंद्र जो है वहां से भगवान से क्षमा लेकर के अपने स्थान पर गए। आगे वरुण देवता का पराभव भगवान ने किया है और आगे सुंदर कथा सुखदेव जी वर्णन करते हुए महारास का अद्भुत प्रकरण, दिव्य कथा भागवत में महारास की सुनाने जा रहे हैं। क्षीर हरण के प्रसंग में जिन रात्रियों का संकेत श्री कृष्ण ने गोपियों को किया था, वह शरद ऋतु आ गई। शरद पूर्णिमा की संध्या की बेला में, शरद पूर्णिमा के संध्या की बेला में पूर्व दिशा से जब 16 कलाओं से संपन्न चंद्रमा प्रकट हुए हैं, उनकी प्रभा
उनकी शीतलता सबको आनंदित कर रही है। और ऐसे सुंदर काल में श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके रमण रेती पर पहुंचे। हमारे श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपास्मृतः। भगवान पिता रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपास्मृता। महाराज की कथा का आरंभ भगवान सुखदेव भगवान शब्द से कर रहे हैं। भगवान का अर्थ है जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, वो भगवान है। भगवान अपि तारात्रि, अपि माने भी, भगवान ने भी उन रात्रियों में रमण करने की, रंतुम इच्छा, इच्छा की माने मन बनाया। देखो भगवान मन के रहित है, भगवान को मन नहीं है। भगवान का एक नाम है अमना, मन नहीं है भगवान में, क्योंकि ये मन हमें को, हमारे अंदर मन है तो हमें उलझाता है, फंसाता है। भगवान इससे परे है, मन समेत जहां जाए न वाणी। लेकिन आज अपने भक्तों पर प्रेम लुटाने के लिए भगवान ने मन को स्वीकार किया। सारे जगत को जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आकर्षित करने वाला है, आज उसके मन को, उसके चित्त को किसने खींचा? बोले शरद ऋतु की सौंदर्य ने, अथवा वृंदावन के सौंदर्य ने। बोले वृंदावन की वो भूमि है जो उस परमात्मा के मन को भी अपनी ओर खींचती है। भगवान पिता रात्रि, वह रात्रियां, तारात्रि ही बहुवचन का प्रयोग है, माने एक रात्रि नहीं, एक ही रात्रि के अंदर अनेक रात्रियां समाहित हो गई। कितनी रात्रियां? तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, बोले एक कल्प में जितनी रात्रियां होती हैं वो सारी की सारी रात्रियां उस रात्रि में आके समाहित हो गई। क्यों? बोले श्री कृष्ण की लीला का रस लेने के लिए। इसलिए तारात्रि शब्द का प्रयोग सुखदेव जी कर रहे हैं। सरदोत फुल्ल मल्लिका, चारों ओर सघन वृक्षावली है जिसमें सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मयूर का केका, भ्रमर का गुंजन, दिव्य वातावरण वहां प्रकट हो रहा है और कलकल निनाद करती यमुना प्रवाहित हो रही है। और वह दिव्य सौंदर्य श्री कृष्ण के मन को अत्यंत भा रहा है। योग माया का आश्रय लिया श्री कृष्ण ने। योग माया कौन है? बोले योग माया शब्द के कई अर्थ आचार्यों ने किए हैं। योग माने होता है जुड़ना। हम लोग कहते हैं ना, 2 धन 4, तो उसका योग कितना हुआ? बोले 6। तो योग माने जोड़ना। जीव और ब्रह्म दोनों को जो जोड़ने वाली शक्ति है वह योग माया है। जीव और ब्रह्म के लिए आपस में मिलाने वाली शक्ति वो कौन है? बोले वो है श्री राधा रानी, हमारी किशोरी जी। ये जीव इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि भगवान को प्राप्त कर ले। नन्ना जी, जब राम जी अयोध्या जी से निकले तो तमसा के आगे तक तो रथ से चले, उसके बाद गंगा पार करके पैदल चलना प्रारंभ किया। राम जी आगे हैं, बीच में जानकी जी हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं।
राम जी ने देखा कि जानकी जी थक चुकी हैं और इनको प्यास भी लगी है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, पुरुष निकसी रघुवीर बधु मुख सूख गयो। तो जब मुख सूखने लगा तो लक्ष्मण जी को इशारा किया कि कमंडल में जल ले आओ। लक्ष्मण किसी सरोवर में जल लेने गए और वहां से कमंडल भर के जल लेके आए। ध्यान से सुनना। अब लक्ष्मण जल भरने चले गए, इधर राम जी ने कहा कि हम लोग तब तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आगे आगे राम जी, पीछे पीछे जानकी जी हैं और जानकी जी लौट लौट के देख रही हैं कि लक्ष्मण अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। बार बार लौट के देखती हैं, लक्ष्मण बड़ी दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। भगवान राम आगे निकल गए हैं, जानकी जी साथ चल रही हैं। तो जानकी जी राम जी से बोली, प्रभु थोड़ा रुक जाइए। राम जी ने कहा क्यों? बोले वो भैया लक्ष्मण बहुत पीछे रह गए। बोले आ जाएगा, कौन सा छोटा सा बच्चा है। तो जानकी जी के नेत्र भर आए और बोली, नहीं नाथ लखन है लरिका, नाथ लखन है लरिका, लक्ष्मण छोटा बच्चा है, वो भटक जाएगा, आप ठहर जाइए। अब जब ये बात कही तो राम जी ने रुक करके पूछा कि सूरी जी ये बतलाइए कि जब मैं तुमसे कह रहा था कि मेरे साथ वन में मत चलो, वहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, उस समय तुम कह रही थी कि मेरे साथ आप हैं और प्रतापी धनुर्धर मेरे देवर लक्ष्मण मेरे साथ है, तो उस समय तुम्हें लक्ष्मण प्रतापी धनुर्धर लक्ष्मण लग रहा था, और अब तुम्हें लग रहा है कि नाथ लखन है लड़का छोटा बच्चा है, रास्ता भटक जाएगा, भूल जाएगा, अब तुम्हें बच्चा लग रहा है। तो जानकी जी ने कहा, भगवान तब मैं लक्ष्मण को अपना देवर मान रही थी, अब बोले अब मैं देवर नहीं मानती। जब से सुमित्रा जी ने कहा है कि तात तुम्हारी मां तो वैदेही पिता राम सब भांत स्नेही, तब से मैं लक्ष्मण को बेटा मानने लगी हूं, क्योंकि सुमित्रा जी ने कह दिया लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है। अब मैं बेटा मान रही हूं, और बेटा चाहे जितना, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, मां के लिए तो वो छोटा ही लगता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मां कहती है बेटा खाना खाया, भोजन किया है? मां को बच्चा ही लगता है। तो राम जी रुक जाते हैं। अब इस बात को यहां सुनाने का क्या मतलब है? इसको हम इसलिए सुना रहे हैं कि राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव, और जानकी जी है क्या? माया। कौन सी माया? सावधान, बिछो कराने वाली माया नहीं, योग माया। आगे आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, माने ब्रह्म आगे बढ़ रहा है, जीव कहीं अटक चुका है। अब जीव कहीं भटक ना जाए और ब्रह्म कहीं निकल ना जाए, तो उन दोनों को मिलाने के लिए जो ब्रह्म को भी रोक ले और ब्रह्म से कहे कि तुम्हारी गति रोक दीजिए, जीव आत्मा को साथ लेकर चलिए, वो है योग माया, जो जीव और ब्रह्म को आपस में जोड़ के साथ कर दे। इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म जीव विच माया जैसे ओ भय बीच सिए सोहहि कैसे, ओ भय बीच सिए सोहहि कैसे, ओ भय बीच सिए सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव विच माया चल रही हो, इसलिए उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने। तो वो माया कौन सी माया? बोले योग माया, कृपा माया। और वही माया की बात यहां सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण है ब्रह्म, गोपियां है जीव, जीव और ब्रह्म का मिलन होना है। और रास का मतलब कोई नाच नहीं होता, रास का मतलब कोई नाटक नहीं होता, रास का मतलब है जीव का ब्रह्म के साथ विलास, वही रास है, जीव और ब्रह्म का विलास।
यहां स्त्री पुरुष की चर्चा नहीं है, यहां जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियां हम कल कह चुके हैं कि कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, गोपियां ऋषि मुनि हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, बड़े बड़े साधक तपस्वी हैं जो गोपी भाव लेकर आए हैं। अब एक बात विचार करिएगा नन्ना जी कि ऋषि मुनियों को गोपी बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। देखो, भगवान को वात्सल्य भाव से कोई भजता है, बहुत ध्यान से समझना, तो उसको अपने आप को पिता मानना पड़ेगा और भगवान को बेटा मानना पड़ेगा, तभी वो भाव पूरा होगा कि नहीं। भगवान मेरे बेटे हैं। अनेक संत वात्सल्य रस से भगवान को भजते हैं, मेरे लाला हैं। तो लाला मानने के लिए अथवा वात्सल्य भाव की पुष्टि के लिए आपको भगवान के माता पिता का भाव मन में लाना पड़ेगा कि नहीं, बनना पड़ेगा। आप भगवान को अपना मित्र मानते हैं, तो मित्र भाव की पूर्ति के लिए आपको अपने आप को भगवान का मित्र मानना पड़ेगा। भगवान मेरे मित्र, कुंभन दास जी जैसे, अर्जुन आदि तो सखा के प्रमाण हैं ही, पर कलयुग में भी कुंभन दास जैसे प्रमाण है। हमारे गिरिराज जी में कुंभन दास जी विराजते थे, महाराज जी राजे हैं, जानते, सखा भाव। तो उसके लिए आपको सखा मित्र का भाव लाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। यदि दास भाव आपके मन में है तो आपको भगवान का सेवक बनना पड़ेगा, भगवान को स्वामी मानना पड़ेगा, तभी वो भाव पूरा होगा। ठीक उसी प्रकार यदि माधुरी भाव की पुष्टि करना है तो आपको भगवान की सहचरी, भगवान की गोपी बनना पड़ेगा और भगवान को अपना प्रियतम बनाना पड़ेगा, तभी वो भाव पुष्ट हो पाएगा। नहीं तो कैसे पुष्ट होगा भाई, वो लाना पड़ेगा भाव। तो भाव पूर्ति के लिए वैसा स्वरूप बनाना पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनि जिनके अंदर माधुर्य रस है, वो माधुर्य भाव लेकर के ब्रज में गोपी बनकर आए हैं और गोपी बनकर के उन्होंने श्री कृष्ण को कांत के रूप में प्राप्त किया है।